बोर्ड लगा देता है, ताकि फिर पब्लिक को जो है सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है। तो हम लोग अभी जो है अभियान चलेगा इसमें अगला 7 दिन तक, अवेयरनेस अभियान चलेगा। दोनों चौराहों पर जो है हम ई रिक्शा और रिक्शा चालकों को एडुकेट करेंगे कि यहाँ से सवारी भरना मना है और इस पे अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से आलमबाग जो बस अड्डे से शुरू है रोड जो है गई हुई है, कानपुर रोड, उस पे हम लोग जो है पीली पट्टी के इस साइड जिधर वेंडिंग हो रहा है, ये लोग अपने सामान वगैरह रख के कब्जा किए हुए हैं, उन सबको हटवाएंगे नोटिस दे करके, ताकि लोगों को पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिले सड़क के बाईं ओर। तो अगर वो पीली पट्टी के बाईं ओर जगह है तो वहां आप पार्क कर सकते हैं। पीली पट्टी से दाहिनी ओर पूरी सड़क हो जाती है, उस पर आप पार्क नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक नो पार्किंग जोन जो टोटल 7 है, पहले 11 + 7 18 हो गए, बट ये 7वां जो है बेसिकली पहले वाले का एक संशोधन है। तो 11 + 7 18 ना हो करके वो 11 + 6 ही है। आप 17 मान सकते हैं कि टोटल नो पार्किंग जोन हम लोगों ने इसमें डिक्लेयर किया है। इसमें हमारा जो जोर होगा वो मुख्य रूप से जोर होगा कि हम एडुकेट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट लास्ट स्टेज मानते हैं हम लोग। हमारा ये है कि अगर लोग खुद से लॉ अवॉइडिंग हो, खुद से नियम कानून का पालन करें, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग अभी जो नो पार्किंग जोन की स्थिति देखें, तो वहाँ पर जो मेरा अनुभव है कि अब जो लोग हैं वहाँ पर वाहन पार्क करते हैं तो ड्राइवर बैठाए रखते हैं, अगर क्रेन आती है तो वहां से हटा लेते हैं। तो मतलब बहुत अधिक पर्पस सर्व नहीं करता है अगर लोग बचने का तरीका निकाल लें। पर्पस तब सर्व करता है जब लोग उसका अनुपालन करें स्वेच्छा से और नियम का कानून का पालन करें। तो हमारा जोर रहेगा कि 7 8 दिन 10 दिन जितना भी हो सके, क्योंकि आप अगर देखेंगे जो पहले वाले नो पार्किंग जोन थे इसमें एलीट क्लास या पढ़े लिखे लोग ये सब पार्किंग करते थे, तो इनको तो हमने अखबारों के माध्यम से सूचना दी थी। अब जो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 2 चौराहे हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या जो है ई रिक्शा या ऑटो वाले हैं, जिनके पास वो शायद अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, जिनको एजुकेट करना और बताने का एक चैलेंज रहेगा। इसलिए हमारा जो है जोर ज्यादा रहेगा कि हम मैक्सिमम उनको एजुकेट करें, वहाँ अनाउंसमेंट करें कंटिन्यूअस, इवन उनके एसोसिएशन होंगे उनकी बैठक करके उनको भी बताएंगे। तो पहला तो जोर हमारा रहेगा कि हम उसको एजुकेट करें, 8 10 दिन जितना भी समय उचित समझेंगे हम करेंगे। उसके पश्चात जो है सीजर की कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात अगर वहां पर कोई भी ई रिक्शा सवारी भरते हुए पाया जाता है, हम उठा के उसको सीज करेंगे। सीज करने के अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिलेशन के लिए भी भेजेंगे, ये भी करेंगे। ये भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। अंतिम जो स्टेज होगा, अगर इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो आखिरी स्टेज में हम लोगों ने सोचा एग्जाम्पलरी एक्शन कुछ लोगों के खिलाफ लेंगे ताकि मैसेज जाए। उसमें हम जो है धारा 279 और धारा 283 आईपीसी का मुकदमा ई रिक्शा चालक जो भी सवारी भरते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध पंजीकृत कराया जाएगा एफआईआर। परंतु वो अंतिम चरण है, मतलब अंतिम स्टेज है कि बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और लोगों की गाड़ी सीज हो रही है, उसके बाद भी वहीं से सवारी भर रहे हैं 100 मीटर की दूरी से ही, तब वो अंतिम चरण होता है जब हम एफआईआर करेंगे। क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो हम बेल तत्काल देंगे, लेकिन उसकी गाड़ी जब एक बार एफआईआर हो जाएगी तो गाड़ी फिर कोर्ट से ही छूटेगी और काफी लंबा समय लगेगा उसमें। हम जितने लिमिटेड है उसके हिसाब से जो हम लोगों ने नए जो चयनित किए हैं 7 और हम लोगों ने चयनित किए हैं। 7 में जो है मेनली पत्रकारपुरम चौराहा जो है उसके जो 4 रास्ते हैं, जो 4 पत्रकारपुरम से उसड़िया चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से कैप्टन मनोज पांडे चौराहे सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम से नवाबपुरवा चौराहा सड़क के दोनों तरफ, पत्रकारपुरम चौराहे से ग्वारी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ। पत्रकारपुरम जो है सेंटर मानते हैं तो उससे 4 रास्ते मेन मेन निकलते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो गाड़ियां बिल्कुल सड़क पे खड़ी होती है अव्यवस्थित तरीके से और जाम का कारण बनता है। तो उसको हम लोगों ने नो पार्किंग जोन आज से ही 25 अगस्त से इसको डिक्लेयर किया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चौराहे हैं जिसपे हमेशा अव्यवस्था बनी रहती है, अवध चौराहा या जिसको 12 बिरवा भी शायद कहते हैं, और पॉलिटेक्निक चौराहा। ये 2 चौराहों को भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया है। इस पे भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि व्यवस्था बनाने का। तो 100 मीटर की परिधि जो है, मतलब अगर सेंटर मानते हैं तो 100 मीटर का जो डिस्टेंस होगा चारों तरफ, उसको हम लोगों ने नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है। इसमें नो पार्किंग जोन के अलावा भी एक और डिक्लेरेशन है, चौराहा जहां तक संबंधित है, चौराहे में नो पार्किंग के अलावा सवारी नहीं भरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जो आदेश पारित किया है डीसीपी ट्रैफिक ने, उसमें नो पार्किंग जोन तो है ही, बट इस चौराहों में सवारी नहीं भरने का भी प्रतिबंध है। वहां पर 100 मीटर में मान लीजिए ऑटो है या ई रिक्शा, हमेशा ड्राइवर बैठा है और खड़ा है वहां पर, तो हम उसको टो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो पार्किंग जोन का नियम है कि भाई ड्राइवर बैठा तो हम उसको टो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो इसको छूट मिल जाएगी, वो हमेशा चौराहे पे बैठा रहेगा। तो हमने कहा कि वहाँ सवारी भी नहीं भरना है तो रुकना ही नहीं है। तो अगर हम उसको पा जाते हैं वहां पर रुका हुआ है, सवारी भर रहा है या सवारी की आस में है, तो हम उसको सीज करेंगे, उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई होगा वो करेंगे। तो उन 2 चौराहों के लिए एडिशनल हमने नो पार्किंग जोन और नो सवारी जोन बोल सकते हैं कि वहां से कोई सवारी नहीं ली जाएगी। एक जो है 7वां नंबर पे जो है वो है आलमबाग। पूर्व में जो हम लोगों ने आलमबाग बस अड्डे के सामने किया था नो पार्किंग जोन, इसी को संशोधित करके टेढ़ी पुलिया आलमबाग से पिकेडली तिराहा,
मतलब आपका जो कंटिन्यूअस जो कानपुर रोड है, आपको 12 बिरवा क्रॉस करके पिकेडली थोड़ा आगे तक, एयरपोर्ट से थोड़ा पहले तक का वो कंटिन्यूअस रोड है। अगर सबसे ज्यादा अव्यवस्था की बात है तो लोगों ने काफी शिकायत की थी कि वहां पर जो है गाड़ियां और कंजेशन और जाम की स्थिति काफी बनती है, तो उसको भी हम लोग जो है इस सेकंड फेज में लिए हैं नो पार्किंग जोन के रूप में। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने कल बैठक भी हुई थी नगर निगम से, हम लोगों ने इसमें आग्रह किया है कि जो चौराहे हैं दोनों, उसके 100-100 मीटर की दूरी पे एक लाल पट्टी अवश्य खींच दी जाए। लाल पट्टी खींच जाने से वो 100 मीटर की मार्किंग हो पाएगी, जहां उसके इधर कोई ई रिक्शा या कोई सवारी किसी तरह की नहीं भरनी होगी या खड़ा भी नहीं होना है किसी रिक्शे वाले को। तो वो 100 मीटर की मार्किंग के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है लाल पट्टी का। इसके अलावा जो आलमबाग से जो रोड है, जो कानपुर रोड है, उसमें भी आप देखेंगे तो सड़क के दोनों किनारे पीली पट्टी खींची हुई है, कहीं कहीं मिट गई है, तो उसको भी हम लोगों ने नगर निगम से आग्रह किया कि पीली पट्टी कर दें उसको। तो सड़क के किनारे पीली पट्टी पट्टी की अगर आप बाएं साइड देखेंगे तो पर्याप्त जगह होती है, गाड़ी खड़े कर सकते हैं, होता है। कंट्रोल रूम मैंने फिर से दे दिया है ना। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो बिल्कुल नई नया टॉपिक है जिसको हम लोग लागू कर रहे हैं। धारा 144 के अंतर्गत हमने एक आदेश पारित किया गया है पुलिस आयुक्त महोदय इनके निर्देशन में। ये निर्देशित किया गया था कि चूंकि जनपद लखनऊ जो है कैपिटल सिटी है और बड़ा ही संवेदनशील हो जाता है, चूंकि यहाँ राज्य की राजधानी है, तो यहाँ पर जो किराएदार होते हैं या डिलीवरी बॉय, आज के डेट में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स हैं, उस सब में जो है लड़के जा रहे हैं स्विगी जोमेटो और भी कई तरह की फैसिलिटीज है जिसमें दवा खाना ये सब देने जा रहे हैं। इन सबको घर का पता रहता है कि उस घर में गए तो कौन रहते हैं नहीं रहते हैं क्या है, सारी जानकारी मिल जाती है। तो इन सबको हम लोग देखते हुए काफी संवेदनशील हो जाता है मामला कि हम इन पे कुछ अंकुश लगाएं, इनकी जांच पड़ताल हो। इन सब के लिए जो है वर्तमान में मैंने जो है 144 में एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है कि किराएदार और जो डिलीवरी बॉय, जिसको कि वितरण कर्मचारी हम बोल सकते हैं, वो डिलीवरी बॉय या गर्ल, इन सब का जो है सत्यापन पुलिस से अनिवार्य होगा, कंपलसरी कर दिया गया। अभी तक ये था एडवाइजरी रहती थी, कोई कंपलसरी नहीं होता था क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया था। तो इसमें हम लोगों ने 144 में इसको कंपलसरी किया है, उल्लंघन करने पर धारा 188 में कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। तो ये इसको हम लोगों ने कंपलसरी किया है और इसके पूरे तौर तरीके बताए गए हैं कि किसकी जिम्मेदारी होगी। तो मूल जिम्मेदारी जो है एम्प्लॉयर की होगी, जो भी आदमी अपना डिलीवरी बॉय रखता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन वाले होते हैं, आजकल छोटे छोटे मेडिसिन शॉप्स होते हैं, वो भी 4 लड़के रखते हैं, मेडिसिन हम होम डिलीवरी देंगे। राशन दुकान वाले भी रखते हैं कि हम जो है आपके यहाँ राशन होम डिलीवरी देंगे। तो जो भी व्यक्ति होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है और उसमें लड़के एम्प्लॉय कर रहा है, उन सब को जो है कंपलसरी है कि वो उसका पुलिस सत्यापन कराए। सत्यापन की सुविधा जो है ऑनलाइन उपलब्ध है, यूपी टॉप करके एक ऐप है, उस पर अवेलेबल है। और इसके अलावा यूपी पुलिस की साइट पे भी जाएंगे तो आप सिटीजन सर्विसेज करके देखेंगे, उसमें भी अवेलेबल है। तो आप ऑन किए गए थे और उसमें कई लोग जो है इच्छुक है कि भाई इसमें जो कार्रवाई की गई है उसका विवरण दिया जाए। तो हम लोगों ने ये 1 माह की कार्रवाई, जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो 1 महीने ये अभियान चला, उसमें जो टोटल वाहन, कुल वाहन जो उठाए गए थे वो 1658 1658, ये 24 जुलाई से 23/8 तक का आंकड़ा है जिनको टो किया जा रहा है। इसमें 4 पहिया वाहन जो है उनकी संख्या है 1595, 3 पहिए के है 5 और 2 पहिए की 58, टोटल 1658 वाहन उठाए गए थे। इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंट जिसको सभी लोग जानने को इच्छुक है कि इसमें हम लोगों ने तथाकथित जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनकी गाड़ियां उठाई गई थी, टो की गई थी, इस बार पहली बार ऐसा हम लोगों ने किया कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया और किसी की गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ा नहीं। जो भी जिन्होंने भी रूल्स का उल्लंघन किया उन सब से 1100 रुपए का भुगतान लेकर के ही छोड़ा गया। तो उसका जो बाइफर्केशन है, जो हम लोगों के पास गाड़ी उठा करके जो वीडियोज आते थे, तो वीडियोज में जो लोगो या नाम लिखा होता है उससे हम लोगों ने उसका बाइफर्केशन बनाया है। तो उसमें जो टोटल जो तथाकथित प्रभावशाली या जिसको आप वीआईपी गाड़ी बोल सकते हैं, लगभग 310 है इसमें। मतलब 1658 में 310 जो है तथाकथित वीआईपी गाड़ियां उठी थी। लगभग 20% का रेशियो होता है, मतलब मान सकते हैं कि 20% लोग वीआईपी कैटेगरी के होते हैं जो रूल्स वायलेट करते हैं। इसमें जो अलग अलग कैटेगरी और है वो है 310 में 102 वाहन ऐसे थे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ था। 61 वाहन ऐसे थे जिसमें न्यायिक अधिकारी से संबंधित या तो हाईकोर्ट लिखा है या अधिवक्ता लिखा है या जज लिखे हुए हैं। 68 गाड़ी ऐसी थी जिसमें पुलिस या आर्मी लिखी हुई थी। और राजनीतिक दलों से संबंधित उसमें कोई ना कोई जो अंकित किया गया था लोगो आदि, वो 38 है। डॉक्टर से है जो 22 और प्रेस पत्रकार बंधु की 19 गाड़ियां, हालांकि सबसे कम है संख्या कम है, बट फिर भी है 19 है। मैं फिर से बता दूं 310 टोटल वाहन जो है तथाकथित प्रभावशाली लोगों की 310 गाड़ियां थी
उसमें 102 में उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश शासन ये लिखा हुआ है। 61 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें न्यायिक अधिकारियों से संबंधित हाई कोर्ट, जज, अधिवक्ता इस तरह से लिखा हुआ था। 68 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें पुलिस या आर्मी लिखी हुई थी, और 38 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ न कुछ स्लोगन या झंडे लगे थे। डॉक्टर से संबंधित 22 हम लोगों ने देखा उसको, और प्रेस और पत्रकार लिखे हुए 19 गाड़ियां थी। टोटल ये 310। तो ये जस्ट 1 महीने का मैंने हिसाब दिया। ये जो नो पार्किंग जोन हम लोगों ने किया है उसको आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और सेम उसको हम आगे भी बनाए रखेंगे और कार्रवाई जारी रहेगी। अब जो है इसके बाद हम लोगों ने लोगों से सुझाव मांगे थे कि कुछ और नए नो पार्किंग जोन आप किसको चिन्हित करना चाहते हैं, उसके बारे में सुझाव दें। तो सुझाव तो कई आए हैं, लगभग पूरे लखनऊ को ही नो पार्किंग जोन चाहते हैं सभी लोग। हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहता है, परंतु जो लड़के जो डिलीवरी के नाम पे जा रहे हैं, कल को कोई घटना कारित ना कर दे, कोई अपराध न कर दे, शांति व्यवस्था न खराब हो राजधानी की, इसलिए ये व्यवस्था हम लोगों ने इमीडिएट तत्काल प्रभाव से लागू किया है, जिसमें 2 माह में सारा सत्यापन कराना है। ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं कई तरह की टेक्निकल दिक्कत भी आ सकती है, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जो कि बेसिकली हमारे CCTNS के प्रभारी का नंबर है, CUG नंबर है 94 54 40 52 32। इस पर वो संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे जो मैं खुद ही हूँ, हमारे जो DCPs वगैरह हैं इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि किसी को अगर दिक्कत आ रही है ऑनलाइन, अगर फॉर्म भरवाने में या कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा है या कोई फैसिलिटी काम नहीं कर रही, पेमेंट नहीं हो कराएंगे, नहीं तो टेक्निकल सर्विसेज हमारा जो मेंटेन करता है इन ऐप्स को, उनसे हेल्प लेंगे। तो ये मतलब मुझे मूल रूप से ये 3 जो चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोगों का इसमें कोई और जानकारी ये भी कोई क्या ऐसा आदेश ऑनलाइन ही सबको भरना है, और ये कंपलसरी है। इसको हम लोगों ने 2 माह के लिए कहा है कि 25/8 जो आज से हम आदेश जारी कर रहे हैं, तो अगले 2 माह के लिए 25/10 तक ये रहेगा। 2 महीने में जो भी पुराने हैं, जो भी पुराने किराएदार या पुराने जिन्होंने नियुक्त कर रखा ऑलरेडी, इस 2 माह में सत्यापन करा ले पूरा उसको। हम 2 माह का पर्याप्त समय दे रहे हैं, 2 माह में हम कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। उसके पश्चात जो है 25 अक्टूबर के पश्चात जो है फिर तो पुराने तो करने ही है, और उसके बाद जो नए आएंगे उसको तत्काल कराना है। इसमें खास बात यह है कि आपको नियुक्ति करने के पूर्व है, आप अगर रखना चाह रहे हैं उसके पहले करा लें। आप किसी को मकान रेंट पे देना चाह रहे हैं उसके पहले करा लें, और पहले कराने में कुछ विशेष नहीं है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, केवल अपलोड कर देना है, आपका अनुपालन मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लायंस कर दिया। उसके बाद यदि थाने को कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, तो थाना आपसे मांगता है तो उसको और अवेलेबल